सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। तो वहीं कोरोना महामारी संकट के बीच पेश किए जाने वाले बजट में सरकार की मुख्य प्राथमिकता क्या होंगी और नौकरी पेशे और आम लोगों के लिए इसमें क्या खास होगा, इस पर सभी को निगाहें बनी हुई हैं। इस बजट में के माध्यम से हर वर्ग को राहत देने की उम्मीद है। इनकम टैक्स की सीएम सीमा में छूट की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ राहत जो है आज इस बजट के माध्यम से आम जनता को मिल सकती है। तो वही क्या बजट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार केंद्रीय बजट देश का सालाना वित्तीय लेखा जोखा होता है, जहां सरकार बजट के जरिए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित कमाई और खर्च का विवरण पेश करती है। राष्ट्रपति से मिली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, जहां राष्ट्रपति ने बजट को अनुमति दी है। अब से बस कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेगी। उससे पहले ये बड़ी खबर, बैठक में बजट को मंजूरी मिली है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए रवाना हुई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इसी बीच ये सामने आ रही है जहां राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी है और थोड़ी ही देर में मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है अब से बस कुछ ही देर बाद बजट 2022-23 पेश करती नजर आएंगी। तमाम प्रावधान और सभी की निगाहें इसी पर बनी हुई है कि क्या कुछ राहत आज इस बजट के माध्यम से सरकार दे सकती है, चाहे फिर वो आम जनता हो या बड़े उद्योगपति हो या मध्यम उद्योगपति हो। सभी को इसकी निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई है कि क्या कुछ राहत आज सरकार दे सकती है। और बेहद ही ज्यादा अहम ये बजट इसलिए भी क्योंकि कोरोना काल के बीच इस बजट को लाया जा रहा है। इसमें सीधा किसको लाभ होता है, तो वहीं ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये सीधी तस्वीरें जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने बजट को अनुमति दी है, जिसके बाद अब संसद भवन में ये बजट पेश होने के लिए पहुंच गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बजट अपने साथ लेकर संसद भवन पहुंची है निर्मला सीतारमण, जहां पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन वो पहुंची और उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इस बजट को अनुमति दी पेश करने के लिए और उसके बाद अब संसद भवन में यह बजट पेश होगा। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है इस बजट के पेश होने के लिए और समय से पहले ही अपने आवास से निकल गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। और राष्ट्रपति से मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर ली है और उसके बाद अब से बस कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक के बाद जब इस बजट को पूरी तरीके से मंजूरी मिलेगी उसके बाद सदन में ये बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक, सभी केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं इस बैठक के लिए। बड़ी ये बैठक जहां बजट पेश किए जाने पर चर्चा होगी और बजट पारित होने के बाद तमाम चर्चा होगी। उसके बाद बजट को जब अनुमति मिल जाएगी उसके बाद ये बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब वो ये बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार का बता दें ये 10वां बजट होगा। तो वही इस बजट पर सभी की निगाहें हैं, जहां टैक्स पर कितनी छूट मिलेगी, क्या महंगा होगा, आखिर क्या सस्ता होगा। लगातार ये सवाल जो हैं बने हुए हैं और इन सवालों का जवाब 11 बजे मिलेगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पढ़ेंगी। तो वहीं इससे पहले कैबिनेट की बैठक जिसके लिए केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद जब ये कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बजट पेश की अनुमति के साथ ही ये बजट संसद भवन में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, जहां संसद भवन में पेश किए जाने से पहले कैबिनेट की बड़ी बैठक जिसके लिए केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं और लगातार पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अब ये बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी और उसके बाद ये बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। तो सबकी निगाहें आज के इस बजट पर कि आखिर 2022-23 का बजट क्या कहेगा, क्योंकि एक बजट
वो चीज है जो कि इस पूरे साल का खाका खींचती है। सरकार की तरफ से तमाम प्लान्स जो हैं वो इसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। ऐसे में बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्या कुछ प्रावधान जो है इस बजट के जरिए किए जाते हैं, लोगों को इससे कितनी राहत मिलती है, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच ये बजट सामने आ रहा है। क्योंकि लंबे वक्त से लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, और इस बीच जब ये बजट सामने आ रहा है तो लोगों को बड़ी उम्मीद है कि उनको बड़ी राहतें मिलेंगी, और बड़ी उम्मीद के साथ इस बजट का इंतजार लोग कर रहे हैं। जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैबिनेट बैठक के लिए वो जा रही हैं, आगे बढ़ती हुई उनकी ये तस्वीरें। तमाम केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और कैबिनेट की ये बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो वहीं इस बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं और उससे कुछ ही देर बाद 11 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है बजट को पेश करने के लिए संसद भवन में, तय समय के अनुसार ही ये बजट पेश किया जाएगा। तो वही बता दें आपको कि पेपरलेस ये बजट होगा, जहां पिछले साल भी ये पेपरलेस बजट था और इस बार भी पेपरलेस बजट होगा। एक मोबाइल ऐप के जरिए ये बजट पब्लिक डोमेन में भी रहेगा। तो वही ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आज बजट पेश होना है और लगातार सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई हैं कि क्या कुछ महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। और क्योंकि आम जनता सबसे ज्यादा उम्मीद करती है कि उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये बजट जो निर्धारित किया जाता है सरकार की तरफ से, उससे जनता को क्या राहत मिलेगी, आम जनता को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार आम जनता उम्मीद भरी निगाहों के साथ इस घड़ी का इंतजार कर रही है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। 2 चरणों में ये बजट पेश किया जाएगा और इस दौरान टैक्स पर कितनी छूट मिलती है, क्योंकि तमाम प्रावधान बताए गए हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है। बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी बनी हुई है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, जो कि कोरोना महामारी की वजह से डगमगाई हुई है। और इसी बीच जब कोरोना महामारी है तो महंगाई अपने चरम पर है और लोगों को इस महंगाई की मार से बचाने के लिए, बेरोजगारी की मार से बचाने के लिए क्या कुछ बड़े प्रावधान सरकार कर सकती है, किस तरह से बैलेंस सरकार की तरफ से मेंटेन किया जाता है, इन दोनों ही चीजों में इसको लेकर खासतौर से मंथन होगा। तो वहीं बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, जहां संसद भवन पहुंच गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बड़ी ये बैठक जिस दौरान चर्चा होगी और तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। और इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के बाद संसद भवन पहुंच गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की लगातार प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां अब कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट बैठक में बजट पर विचार विमर्श किया जाएगा अंतिम बार, और उसके बाद ये बजट जो है पेश किया जाएगा संसद भवन में। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है इस बजट के लिए और तय समय के अनुसार ही इस बजट को पेश किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। फिलहाल देखना होगा कि ये किस तरह से ये बजट सामने आता है और क्या ये एक बूस्टर डोज का काम करता है लोगों के लिए कि नहीं। जहां लोग एक तरफ कोरोना महामारी से ग्रसित हैं तो दूसरी तरफ महंगाई की मार झेल रहे हैं। कई लोगों को इस कोरोना काल के दौरान अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। आधी से ज्यादा सेविंग्स से लोग अपना घर चला पाए हैं, अपना जीविका चला पाए हैं, और इसी के चलते सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि क्या कुछ प्रावधान, कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए, बड़े उपाय के बारे में सोचा जाए ताकि बजट से लोगों को राहत मिल सके सीधे तौर पे। और इसी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त की आपको अपडेट बता दें, जहां संसद भवन पहुंच चुकी हैं। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात भी कर ली है, राष्ट्रपति ने अनुमति भी दे दी है बजट पेश करने के लिए, और अब वो संसद भवन पहुंची हैं जहां कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा होगी। इस दौरान बड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और इसकी मौजूदगी में ये बैठक होगी और बैठक के बाद अंतिम निर्णय के साथ ही इस बजट को पेश किया जाएगा। तय समय निर्धारित किया गया है सुबह 11 बजे का, जहां आपसे कुछ देर बाद ही 11 बजे 2022-23 बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबके सामने रखेंगी। तो वहीं बता दें 2 चरणों में ये बजट पेश किया जाएगा। पेपरलेस ये बजट होगा, जहां पिछले साल भी ये बजट पेपरलेस रखा गया था और इस बार भी ये पेपरलेस बजट है, जिसका सभी को इंतजार है। लगातार प्राइम न्यूज की नजर इस पर बनी हुई है, हर बड़ी छोटी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता दें
कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त संसद भवन पहुंच चुकी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी कर ली है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बजट पेश करने की अनुमति भी दे दी है। और उसके बाद अब कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये बैठक के बाद संसद भवन में पेश करेंगी वित्तीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए जो खाका है सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, तमाम पहलुओं पर नजर डालने के बाद वो जनता के सामने आएगा, संसद भवन में पेश होगा और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल इस बजट से लगातार सभी को उम्मीदें बनी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ प्रावधान इस बजट में किए जा सकते हैं जिससे सीधे तौर से आम आदमी का फायदा हो सके, क्योंकि आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ा है इस कोरोना महामारी का। और ऐसे में सभी उम्मीद भरी निगाहों से इस बजट की ओर देख रहे हैं और 11 बजे तक का इंतजार। जब ये बजट पेश किया जाएगा 11 बजे के बाद, जब ये बजट सामने आएगा उसके बाद ही जो सवाल है उनके जवाब मिल पाएंगे, जहां लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं कि बड़े प्रावधान सरकार कर सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स में बड़ी छूट का प्रावधान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जैन जी, इकोनॉमिस्ट हैं वो। बहुत स्वागत आपका खास प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता स्नेह कमल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आऊंगी अनिल जैन जी, इससे पहले स्नेह कमल से अपडेट ले लेती हूँ। स्नेह, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त संसद भवन पहुंच चुकी है। सबसे पहले समय जो पहले आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से आवाज से 9 बजे के आसपास निकलती है, वो पूरा वित्त मंत्रालय जाती है। बात करने के बाद दोनों वित्त राज्य मंत्री सरकारी की अनुमति होती है, उनसे लेने के बाद भवन पहुंच चुके। 10:10 का समय निर्धारित है कैबिनेट की बैठक। उस कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 11 बजे वित्त मंत्री इस बजट को जो है लोकसभा में रखेंगी। तो सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। 10 बजे तक जो समय है उस बैठक के बाद फिर जो है उन्नति जी ये बजट जो है 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए अनिल जैन जी, आज ये बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट सामने रखेंगी। बड़ी राहत और उम्मीद के साथ लोग इस बजट की ओर नजर लगाए बैठे हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोगों के जेब पर सीधा सीधा असर पड़ा है इस महामारी का, और इस वजह से लोगों को खास आस है इस बजट से। क्या कुछ प्रावधान इस दौरान रह सकते हैं? कितनी राहतें सरकार की तरफ से दी जा सकती है इस बजट में? नमस्कार जी। आपने बजट की जो आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण बजट है ये जी, पूरे देश के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। हाँ जी। पूरा विश्व पिछले साल बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकला है और भारत ने तो बहुत तरह तरह की समस्याओं को सामना किया है। आर्थिक फ्रंट पे भी किया है और दूसरे फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट वगैरह पे भी। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है एक पूरी इकोनॉमी को नई दिशा देने के लिए। प्राइस राइज भी है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी है, मिडिल क्लास ने बहुत सफर किया है पिछले 2 सालों में जी। तो ये सही समय है जब निर्मला जी कुछ मिडिल क्लास के लिए, कुछ पूरे देश की इकोनॉमी को नई दिशा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और भी अच्छी तरह बढ़ाने के लिए, ऑयल प्राइस के राइज को सही तरीके से हैंडल करने के लिए नई दिशा दे सकती हैं। तो हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है कि ये जो बजट बना होगा बहुत सोच विचार के गवर्नमेंट ने बनाया होगा और इस बजट से सभी सेक्टर्स को कुछ न कुछ फायदा या कुछ न कुछ इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इंसेंटिव चाहिए और पर्टिकुलरली जो स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर है वो उसकी अभी थोड़े इसके तरफ शायद गवर्नमेंट का अभी कम ध्यान गया था पिछले 1-2 सालों में और कोविड से वो लोग ज्यादा परेशान हुए, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा थोड़ा एम्फेसिस की जरूरत है। और उम्मीद करता हूं कि निर्मला जी इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और बजट के बाद में
डेफिनेटली एक चारों तरफ एक खुशी की लहर होगी निर्मला जी के बजट को देखने के बाद में, और इंडस्ट्री और डोमेस्टिक सेक्टर्स और सभी सेक्टर्स उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसी आशा के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं निर्मला जी को एक अच्छे बजट के लिए। जी। और अनिल जैन जी, जो देश के इस वक्त आर्थिक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट, इस महामारी, वैश्विक महामारी का इफेक्ट कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव डाला है इस महामारी ने, और ऐसे में क्या सरकार इस रिस्क को लेगी कि अपनी क्षमता से ज्यादा जनता को राहत देने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, इसमें ऐसी कोई क्षमता वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास में और हमारी इकोनॉमी बहुत अदरवाइज स्ट्रांग है। 150 करोड़ आदमी इस देश में रहते हैं और बहुत बड़ा होम कंजम्पशन मार्केट है यहाँ पे। तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। अगर राहत की बात करें या ऑर्गेनाइज करें, रीऑर्गेनाइज करें इकोनॉमी को सही तरीके से, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी गवर्नमेंट के पास में। रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत अच्छा है, जीएसटी कलेक्शन निरंतर बढ़ रहा है, तो सरकार के पास में रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है। अब यही है कि इन रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज कलेक्ट हो रहे हैं, ये कैसे एलोकेट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये एलोकेशन अगर सही हो जाता है और सही एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो जाता है, तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत सरकार को नहीं आएगी। और सरकार की तरफ से जिस तरह से देखा गया है, पिछले बजट को भी अगर रिव्यू किया जाए तो तमाम अलग अलग सेक्टर्स पर राहत देने का प्रयास सरकार की तरफ से रहा, जहां खास तौर पे किसान एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया गया, तो वहीं उसी के साथ डिफेंस सेक्टर पर भी खासा जोर देखने को मिला है। तो इस बार भी किस तरह से मैनेजमेंट देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से? उम्मीद करते हैं कि वापस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी हमारी इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है जी। और उसके अलावा जो जरूरत है डिफेंस की है, तो वो भी उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो जो भी जुडिशियस कॉम्बिनेशन बनेगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, वो फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ एलोकेट करेंगे और सभी सेक्टर की तरफ ध्यान देंगे। और जीएसटी का कलेक्शन, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा आ रहा है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास को राहत देने की बात है, उसकी तरफ मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पूरा ध्यान दिया होगा। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से भी जो लोअर लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की उनको समस्या आई है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए कोविड की वजह से, तो उधर डेफिनेटली उनका ध्यान गया होगा और वहां पे मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कट प्रोविजंस आएंगे जो सिचुएशन को काफी इंप्रूव करेंगे। जी अनिल जी, लौटती हूँ आपके पास। इसने फिलहाल की क्या अपडेट मिल पा रही है? कौन कौन से केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आप लगातार मौके पर मुस्तैद हैं और ये कैबिनेट की बैठक है जिस दौरान इस बजट को मंजूरी मिलेगी, क्या कुछ अपडेट है? जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य खुद प्रधानमंत्री इस बैठक को लीड करेंगे। वित्त मंत्री जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो 10 मिनट जो समय था, वो बैठक प्रारंभ होगी। उसके बाद अब बैठक लगभग प्रारंभ होने को है। यहाँ पे जो है मंत्रिमंडल की अनुमति को राष्ट्रपति से अनुमति मिल चुके हैं। अब मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद 11 बजे का जो समय है, वो बजट जो है लोकसभा में रखा जाएगा। जहाँ तक अगर प्रमुख मंत्रियों की बात करें तो तमाम वरिष्ठ मंत्री जो है इस बैठक में शामिल है। उत्तराखंड से जो एक मंत्री है अजय भाटी, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है चुनाव में पार्टी तरफ लगाई गई है, तो उन्हें या एक दो और मंत्री हैं उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम वरिष्ठ मंत्री जो है इस बैठक में उन्नति शामिल है। बैठक प्रारंभ बिल्कुल होने को है और इस बैठक के बाद जैसा कि एक समय निर्धारित है 11 बजे लोकसभा में इस बजट को पेश किया जाएगा। तो तमाम देश की निगाहें चाहे पूरी दुनिया कारोबारी जगत की निगाहें है इस भारत के बजट पे लगी हुई। जिस तरह से जो पिछला 2 साल कोरोना के संक्रमण गुजरा, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, तो मैंने जैसा कि बताया था कि आज जो ये बजट है, ये बजट नहीं है बल्कि महामारी का जो संक्रमण है, जो महामारी का वायरस जो भारत को जकड़ा है, उससे बचाने के लिए ये एक वैक्सीन का काम करेगी आज का बजट। जी अनिल जी, आपके जरिए जनता को यह भी समझाना चाहूंगी कि आखिर जो ये बजट है, इससे पहले स्टिमुलस पैकेजेस भी सामने आए हैं सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास रहा है। तो क्या जो ये बजट है इसको ये समझा जाए कि इंस्टेंट रिलीफ लोगों को इससे मिलेगा, या फिर ये जो है लॉन्ग टर्म इसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा सरकार की तरफ से? बजट जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं देता है।
बजट हमेशा देश की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म परसेप्शन में देखता है जी। तो इस समय कुछ भी जो भी चेंजेस आएंगे या जो भी इंसेंटिव्स आएंगे उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर जी। कोई भी अगर राहत मिलती है, इंडस्ट्री को राहत मिलती है तो एक दिन, 2 दिन या 1 महीने में नहीं, उसका असर जो मिलेगा पूरे अपने को साल भर बाद में ही उसका एक्चुअल इम्पैक्ट नजर आएगा। और जैसे फोरकास्ट हुई है 8.5% ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी वगैरह की, तो ये अच्छे मेजर्स आने से ही 8.5% की, क्योंकि अभी पिछले साल तो हमारी नेगेटिव ग्रोथ रही और अच्छी खासी नेगेटिव ग्रोथ रही थी जी। और उस नेगेटिव ग्रोथ को अगर 8.5 या 8.6 और एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.9, 3.4 की अगर चाहिए तो अच्छे मेजर्स लाने पड़ेंगे और ये शॉर्ट टर्म मेजर से नहीं होगा, लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे और अच्छे स्ट्रॉन्ग मेजर्स हमें गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे जी। और किसानों की तो समस्याएं हमने देखी और किसानों को गवर्नमेंट ने एड्रेस भी किया उन समस्याओं को। और भी मुझे लगता है कि उनकी मार्केटिंग की समस्या, जो उनकी गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की तरफ जो ध्यान देने की जरूरत है, उनको जो बीज मिलता है, उनको जो खाद मिलती है, ये सब सेक्टर्स को कहीं ना कहीं इंसेंटिव देना पड़ेगा, तब जाके एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव करेगा और किसानों को मदद मिलेगी। केवल कुछ पैसे बैंक अकाउंट में डालने से किसी के इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होने वाला और किसान को भी कोई फायदा नहीं होने वाला कि हमने अगर किसी के बैंक अकाउंट में 10,000 डाल दिए और 1 लाख डाल दिए, 2 लाख डाल दिए, इससे इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होने वाला। दिस कैन बी ए वेरी वेरी शॉर्ट टर्म बट इट हैज इट्स ओन नेगेटिव रिजल्ट्स ऑल्सो कि आप जब भी आप कैश बांटते हो तो उससे कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बजट बन रहा है, जो भी बजट बना है और जो अभी अपने को दिखेगा, इसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। जी, बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि लॉन्ग टर्म मेजर के साथ ही सरकार जो है इस बजट को सामने रखेगी। लेकिन जिस तरह से अनिल जी इस बार लगातार भारत सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उसके लिए एक्सपोर्ट पर क्या कुछ विशेष प्रावधान जो है सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं? एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए जी और आगे बढ़ना है और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बैलेंस करना, और पर्टिकुलरली जिस तरह से ऑयल प्राइसेस अभी बढ़ी हैं पिछले 6 महीने में, उनको काउंटर करना है, तो एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। एक्सपोर्टर्स की बहुत प्रॉब्लम रही है पिछले साल, आपने पढ़ा होगा कंटेनर्स अवेलेबल नहीं थे। बड़ी सरप्राइजिंग है कि एक्सपोर्टर्स के पास माल बना हुआ पड़ा है, उनके पास ऑर्डर्स हैं, पर कंटेनर अवेलेबल नहीं करवा पाए हम उनको, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं हो सका। पूरा हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट पिछले साल सफर किया है। बहुत तीव्र गति से ये जो कंटेनर का भाड़ा बढ़ा है, इंटरनेशनल शिपिंग प्राइसेस बढ़ी हैं, शिपिंग फ्रेट बढ़े हैं, तो इस तरफ गवर्नमेंट को बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर पाएंगे। और एक्सपोर्टर्स तो देश इकोनॉमी की रीढ़ है मैं कहूंगा, और एक्सपोर्टर्स को अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलाएंगे, क्योंकि इतना हमारा इंपोर्ट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। और एक्सपोर्ट को देखिए चाइना किस तरह से एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है, हर तरह से चाइना में एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलता है, वो सब्सिडीज देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह से फैसिलिटीज दी जाती है हर तरह से। तो उसी तरह से हमें चाइना मॉडल को ही अडॉप्ट करते हुए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हुए एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये मेरी उम्मीद है कि निर्मला जी डायरेक्शन में भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया होगा। ठीक है अनिल जी, लौटती हूँ आपके पास। स्नेह, आपने प्रतिक्रियाएं भी ली होंगी लोगों से, कितने ज्यादा लोग उम्मीद के साथ इस बजट की ओर नजर बनाए बैठे हैं? जिस तरह हम लोगों ने कल जो है दिल्ली के तमाम बाजारों में जी, इसने लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर, संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी। संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, जहां कैबिनेट बैठक के बाद इस बजट को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद संसद भवन में पेश किया जाएगा ये आम बजट। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले से ही संसद भवन में मौजूद हैं और इस कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी, जिस बैठक में अंतिम मंजूरी इस बजट को दी जाएगी, जिसके बाद संसद भवन में ये बजट पेश किया जाएगा। तो अब इंतजार कम होता जा रहा है,
जब अब बस कुछ ही देर में ये बजट सबके सामने होगा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट सामने रखेंगी। और उससे पहले की ये बड़ी अपडेट, जहां संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक। चलिए अपडेट ले लेते हैं, स्नेह हमारे साथ बने हुए हैं। स्नेह, क्या कुछ अपडेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन। स्नेह, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक के लिए। उनके प्रधानमंत्री जो है अभी संसद भवन पहुंचे, जैसा कि मैंने कहा था निर्धारित समय 10:10 का था, तो प्रधानमंत्री बिल्कुल अब संसद भवन पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जैसा कि मतलब तमाम वरिष्ठ मंत्री पहले से मौजूद थे, प्रधानमंत्री का इंतजार था। अब प्रधानमंत्री आ चुके हैं। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ठीक 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे। तो बैठक बिल्कुल अब कुछ क्षणों में प्रारंभ होने, प्रधानमंत्री का इंतजार था। प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंच चुके, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो प्रारंभ हो चुकी थी, इंतजार से प्रधानमंत्री का था। प्रधानमंत्री जी अब आ चुके हैं। अब बैठक प्रारंभ होने के बाद ये जो है बजट 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार हो रहा था इस कैबिनेट बैठक के लिए, अब वो भी पहुंच गए हैं। और क्या कुछ इस बैठक में जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा? इस बजट को मंजूरी मिलेगी, अंतिम मंजूरी, उसके लिए किस तरह की तैयारियां जो है पूरी हो चुकी होंगी यकीनन? जिस तरह से जो है बजट के जो प्रावधान है, अभी हम बजट के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बजट अभी जो है बंद है। बजट में क्या कुछ होता है ये 11 बजे ही खुलासा होगा। लेकिन जो तैयारियां होती, जिस तरह से पहले वित्त मंत्री अपने घर से निकलती है, वित्त मंत्रालय आती है अपने अधिकारियों से और तमाम जो वित्त राज्य मंत्री पद मंथन करते हैं, उनसे बात करने के बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाते हैं। राष्ट्रपति से औपचारिक अनुमति ली जाती है कि आज हम वित्त जो है बजट देश का पेश करें। तो उसके बाद जो है कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें यह जो बजट रखा जाता है। उसके बाद जो है प्रावधान जो है कि लोकसभा में सबसे पहले बजट को रखा था, लोकसभा के बाद जो है विधानसभा में, क्योंकि आज जिस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए थोड़ा सा अंतराल रखा गया है, तो 11 बजे का जो समय है लोकसभा के लिए और आज शाम का समय है राज्यसभा के लिए। तो आज शाम को राज्यसभा में ये बजट पेश होगा और आज जो है 11 बजे जो बजट है वो पेश होगा लोकसभा में। कल इस पर फिर चर्चा होगी, तमाम बहस होंगे और 7 तारीख को तमाम पर चर्चाओं पे प्रधानमंत्री अपना जवाब देंगे। जी, बड़ी उम्मीदों के बीच इस बजट को पेश किया जाएगा। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है इससे पहले? जी, मैं दूसरी बात पर पिछले एक बड़ी खबर आ गई थी, जिस तरह से जो है प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली के तमाम बाजारों का जो दौरा किया, लोगों से बात करने की कोशिश की जी, तो उन सभी ने कहा कि जिस तरह से 2 साल से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की संक्रमण की, कोरोना की महामारी से जो गुजर रहा था, जिसके कारण से सबकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो बजट था, पटरी से उतर चुका था। और बहुत से लोग ऐसे मिले जो दिहाड़ी मजदूर थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई दिन जो है बिना कमाई गुजारे, जो हमारे पास सेविंग थी वो खत्म हो चुकी थी। कभी कभी ऐसा भी दिन आया था कि हमने एक टाइम का खाना खाया। तो बहुत से जो दिहाड़ी मजदूर थे, रिक्शे वाले थे, ऑटो वाले थे, दुकानदार थे, बहुत दुकानदारों से हमने बात की। सभी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण के दौरान हमारी जो किराए की दुकानें थी, किराया हम देते थे, जो हमारे दुकान मजदूर थे उनको भी हमने जो है वेतन दिया, लेकिन हमारी कमाई नहीं थी। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी कर चुकी थी। तो हमें इस बजट से बड़ी उम्मीद है कि सरकार कुछ राहत देगी। और जहाँ तक हमने जो वेतन भोगियों से बात की, जो कर्मचारी है जिसको वेतन मिलता है, उन सभी की एक मांग थी कि सरकार जो है इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करे, इनकम टैक्स में राहत दे और करों से निजात दे। तो व्यापारी की मांग भी है, वेतन भोगियों की भी मांग है, सभी की मांग है सरकार जीएसटी से कुछ राहत दे। तो जिस तरह से जो है लोगों की अर्थव्यवस्था, देश की बात अगर करें, देश की अर्थव्यवस्था पटरी थी, तमाम नागरिक भी उसी से जूझ रहे थे। इन सभी की मांग है सरकार इस बजट से हमें एक अच्छी राहत दे। तो सभी की उम्मीद यही है कि सरकार राहत दे, जैसा कि उनसे हमने पहले भी बताया था कि किसी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए भी सरकार शायद इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज या विशेष बजट का प्रावधान करे। ठीक है स्नेह, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। अनिल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, खास और महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है
प्राइम न्यूज।